ध्यान से सुनना, 2 श्लोक में सारी कृष्ण कथा। जातो गतः, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ मथुरा में। प्रकट होने के बाद वो गोकुल चले गए। 3.5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन चले गए। 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा चले गए, कंस का उद्धार किया। कुछ समय रहने के बाद समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण किया। 16,108 विवाह किए। महाभारत का युद्ध करवाया। अपने बच्चों को महात्माओं का शाप दिला करके उनका उद्धार किया। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया और उसके बाद भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम को चले गए। हो गई कृष्ण कथा, हो गई ना? हो गई? नहीं हुई तो क्या नहीं हुई बताओ? सारी तो हो गई। जन्म हो गया, लीला हो गई, मथुरा लीला, वृंदावन लीला, द्वारिका लीला, और भगवान धाम को चले गए। क्या बचा बताओ? बचा कुछ? बचा क्या? बचा नहीं बचा ना? पूरा कर दे। विस्तार से नहीं हुआ, हाँ, संक्षेप में हुआ, नामोल्लेख हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और राजा परीक्षित ने जब सुना, राजा परीक्षित थोड़ा जैसे जाते झुंझला जाते। राजा परीक्षित आखिर सुखदेव जी उनके गुरु हैं, फिर भी उन्होंने एक शीलता के साथ, विनम्रता के साथ राजा परीक्षित ने बड़ी विलक्षण बात कह दी, जहाँ से 10वें स्कंध का प्रारंभ होता है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, आपने राजाओं की कथा तो 3 दिन तक सुनाते रहे। ये राजा हुआ, ये राजा हुआ, ये राजा हुआ। मेरे आराध्य का जब प्रसंग आया, भगवान कृष्ण का प्रसंग, तब आपने बहुत संक्षेप में सुना दिया। इतना संक्षेप मेरे को अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा ये कहने का एक तरीका है, बुरा लगा ये कहने का तरीका है। दोनों में बहुत फर्क है। कोई बात आपको अच्छी नहीं लगे, बोल दो अच्छा नहीं लगा, सामने वाले को उतना खराब नहीं लगेगा। आप बोल दो ये बात हमको बहुत खराब लगी, सामने वाले को ज्यादा चोट लगेगा। हाँ, जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है ना, गिलास आधा भरा है, एक बोलता है, एक बोलता आधा खाली है, दोनों का अर्थ एक ही है। आप बोल दो ये बात। हाँ, कोई अगर झूठ बोलता है, आप अगर बोलोगे आप सच नहीं बोल रहे हो तो उतना खराब नहीं लगेगा। आप सीधे बोल दोगे आप झूठ बोल रहे हो तो ज्यादा खराब लगेगा। दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है, मतलब एक ही निकलता है। आप सच नहीं बोल रहे हो इसका भी मीनिंग वही है, और आप झूठ बोल रहे हो इसका मीनिंग भी वही है। सनातन धर्म सिखाता है सच बोलो, लेकिन कटु सच मत बोलो, कटु सत्य मत बोलो। जिसको चोट लगे ऐसा सच मत बोलो, थोड़ा उसको मीठा बना के बोलो। हाँ, झूठ भी मत बोलो लेकिन कटु सत्य मत बोलो। सनातन धर्म। राजा परीक्षित कहते हैं आपने जो इतना संक्षेप में सुनाया ये हमको अच्छा नहीं लगा। बुरा लगा ये नहीं कहा, अच्छा नहीं लगा। आप इसको विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज तो छेड़ रहे थे जानबूझ के। क्यों? भक्त और भगवान, संत और संत, इनका समय, इनका कालक्षेप भगवान की चर्चा से होता है, हंसी विनोद में होता है। भगवान की बातों को लेके ही हंसी विनोद करते, उसी में इनका समय व्यतीत होता है। संसारियों का समय संसार की बातों में और संतों का समय भगवान की बातों में, यही फर्क होता है। और दोनों का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव और सत्प्रभाव, दोनों का फर्क है। आप 1 घंटा भगवान की चर्चा करके देखो, मन और बुद्धि आपके रिलैक्स हो जाएंगे। और 1 घंटा रागत द्वेष की चर्चा करके देखो, मन आपका तनावग्रस्त हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। अच्छा, कथा से उठ के जाते हो तब मन कैसा होता है? रिलैक्स होता है कि तनाव में होता है? क्या होता है? रिलैक्स होता है। क्यों? अच्छी चर्चा सुन रहे हो। परिस्थिति जहाँ की तहाँ है, परिस्थिति कुछ नहीं बदली, लेकिन समय का आपने सदुपयोग किया है। इसलिए परिस्थिति बदल के जो सुखी होना चाहेगा वो जीवन में सुखी नहीं हो पाएगा। क्यों? परिस्थितियां हमेशा सबके साथ कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल चलती ही है।
वो बदलती नहीं है। अपने मन को बदलना होता है, अपनी सोच को बदलना होता है और भगवान की चर्चा करके अपने समय को ठीक करना होता है और आनंदित रहना होता है। हाँ? यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, जैसी परिस्थिति छोड़ के आए थे वैसे ही होगी, जब जाओगे वैसे मिलेगी। लेकिन आज आप कितने आनंद में बैठे हैं। आप लोग तो 4 बजे से ऐसे तैयार बैठे हैं कि जैसे बस भगवान कृष्ण भी आने ही वाले हैं। आपको लग रहा होगा ये स्वामी जी इतना देर क्यों कर रहे हैं, इधर उधर की इतनी कथा क्यों सुना रहे हैं। हाँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ, जल्दी से उत्सव शुरू करें, हम लोग खड़े हों तैयार बैठे हुए। ये भगवान की चर्चा, भगवान की कथा राजा परीक्षित ने जब कहा महाराज विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज छेड़ने लग गए, क्यों विस्तार से सुनना चाहते हो, तुम्हारा भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है। हाँ, जब उन्होंने पूछा क्या संबंध है, राजा परीक्षित ने कहा संबंध मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य का सीधा संबंध भगवान कृष्ण के साथ। और मेरा ये जीवन आज नहीं होता अगर भगवान कृष्ण ने मेरी रक्षा नहीं की होती माँ के गर्भ में, तो आज मेरा ये जीवन नहीं। ये जीवन कृष्ण का दिया हुआ है, कृष्ण के लिए है। इसलिए भगवान की कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा ठीक है विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन जब विस्तार से कथा होगी 3-4 दिन चलेगी। अगर तुमको कुछ फलहार करना है तो फलहार कर लो, जलपान करना है जलपान कर लो। राजा परीक्षित ने कहा ना कुछ खाने की इच्छा है और ना कुछ पीने की इच्छा है, कथा सुनाइए, आनंद आ रहा है। राजा परीक्षित को खाने पीने की इच्छा नहीं, इतने कथा में रस आ रहा था, आनंद आ रहा था। हम लोगों के लिए तो बहुत व्यवस्था की हुई है। हाँ, सुबह जलपान, दोपहर में भोजन, कथा के पहले चाय और कथा के बाद भी शायद होता है नहीं, कथा के बाद भी चाय नाश्ता, फिर रात में भोजन। हाँ, मेरे को लगता है कथा का टाइम कम है, भोजन का ज्यादा है नहीं। इतना महाराज हाँ खूब खाते हैं। और कई लोग हाँ यहाँ भी आकर के आराम कर लेते हैं, कमरे में तो करते ही हाँ, यहाँ भी कर लेते हैं। अगर मेरी नजर न जाए हाँ तो एक आध राउंड मार देते हैं। समझ गए, एक आध राउंड मतलब हाँ, पायो परम विश्राम, जो चेयर लगी हुई है गिरने का डर है नहीं। हाँ, तो महाराज तो कहते हैं राजा परीक्षित को भूख नहीं लग रही थी, प्यास ने, इतना आनंद आ रहा था कथा में। राजा परीक्षित ने कहा है नैषाति दुस्सहा छुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजत्युतं हरिकथामृतं। महाराज आपके श्रीमुख जैसो भगवान का कथामृत का वर्षा हो रही है, न मेरे को भूख लग रही है न प्यास लग रही है, आप कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले द्वापर के समापन का समय था, दुष्ट लोग बहुत बढ़ गए थे पृथ्वी पर, बहुत दुष्टों का बढ़ावा था, दुष्टों का राज्य था, दुष्टों को ही चलती थी महाराज। लोग कहते ना कलयुग आ गया, अरे उस समय कलयुग से खराब स्थिति थी, जहां देखो दुष्ट, जहां देखो दुष्ट, हर राज्य का राजा दुष्ट। उस समय भी ये हालत थी, पृथ्वी बड़ी परेशान थी। देवताओं के साथ मिल करके महाराज पृथ्वी देवी भगवान की प्रार्थना करती है, क्षीर सागर के पास जा करके, और भगवान की आकाशवाणी होती है सभी लोगों के लिए। गिरं समाधौ गगने समीरिता निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरशीं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। गिरम समाधो गगने समीरिताम, आकाशवाणी हुई लेकिन ब्रह्मा जी ने सुना और सभी देवताओं को बताया चिंता मत करो, भगवान का अवतार होने वाला है। भगवान ने कहा है इस बार अवतार में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? रामा अवतार में शेष भगवान छोटे भाई बने थे, लक्ष्मण जी। कृष्णा अवतार में शेष भगवान बड़े भाई बन के आएंगे बलराम जी के रूप में। तो महाराज बड़ा क्यों बनना चाहते हैं?
बड़प्पन के लिए बोले नहीं, बड़ा भी बनना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए। जहां जरूरत पड़े गुरु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, बड़ा बनना पड़े बड़ा बन जाओ, और छोटा बनना पड़े छोटा बन। उद्देश्य होना चाहिए सेवा। बलराम जी बड़ा क्यों बनना चाहते हैं? बलराम जी ने भगवान से कहा, प्रभु इस अवतार में मैं बड़ा भाई बन के चलूंगा। क्यों? भगवान ने पूछा क्यों? बोले रामा अवतार में मैं छोटा भाई था लक्ष्मण के रूप में, आपको लोग बहुत परेशान करते थे। मैं कुछ बोलता था, उठ के खड़ा होता था तो आप बैठा देते थे, बैठ जाओ। छोटा भाई था, बैठना पड़ता था। अब मैं बड़ा भाई बन के चलूंगा कृष्णावतार में, और आपको जो भी परेशान करेगा उसकी खबर लूंगा, और आप बीच में बोलोगे कि बैठ जाओ तो भी नहीं बैठूंगा, क्योंकि बड़ा भाई बना रहूंगा। बड़ा भाई रहूंगा तो आपकी बात मानने के लिए मैं बाध्य नहीं रहूंगा, इसलिए बड़ा भाई बनूंगा। ये देखो प्रेम। अगर भगवान की सेवा के लिए बड़ा बनना पड़े तो बड़े बन जाओ, छोटा बनना पड़े तो छोटे बन जाओ। एक सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष हुए, हमारे गुरुदेव के मित्र, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के मित्र थे। वो भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे, छोटा भाई। एक बार कृष्ण जन्मभूमि में रुके हुए थे मथुरा में। श्री विष्णु हरि डालमिया जी उनके कक्ष में गए तो श्री कृष्ण भगवान का विग्रह था, उसको सजा रहे थे, तिलक लगा रहे थे, माला पहना रहे थे, पोशाक पहना रहे थे। विष्णु हरि डालमिया जी ने पूछ दिया, आप तो इनको छोटा भाई मानते हो, तो छोटे भाई की पूजा की जाती है या छोटा भाई बड़े भाई की पूजा करता है? आप ये क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो? चक्र जी का भाव बहुत शुद्ध था। चक्र जी ने कहा, मैं इसकी पूजा थोड़ा कर रहा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, पूजा नहीं कर रहा हूँ। बोले फिर क्या कर रहे हो? बोले इसको कपड़े पहना रहा हूँ, सजा रहा हूँ, माला पहना रहा हूँ, क्योंकि बाहर खेलने जाएगा, और जब खेलने जाएगा ठीक से कपड़ा नहीं पहने होगा तो बदनामी तो बड़े भाई की होगी ना, मेरी बदनामी ना होवे इसलिए इसको सजा रहा हूँ। हाँ, ये है भाव, ये भगवान का भाव। भाव में ही तो महाराज भक्ति है। कोई भी भाव बन जाए, भगवान को छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, माता पिता मान लो, सखा मान लो। हाँ, सखा जिसको आप लोग फ्रेंड बोलते हो, हाँ सखा मान लो, भगवान को अपना मित्र मान लो। महाराज अब कहते हैं भगवान बलराम जी बड़े भाई बन के आएंगे, और उन्होंने कहा मेरी योग माया ये भी जशोदा जी के यहाँ कन्या बन के आएगी, तीनों मिलके अवतार लेंगे और लीला को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग निश्चिंत हो गए। इधर एक घटना हुई मथुरा में। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, और कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, हाँ जरूरत से ज्यादा। विदाई के समय रथ को स्वयं चलाता हुआ विदा करने जा रहा है। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हाँ विदाई के समय कंस को सावधान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पथि प्रग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवात् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन को इतने प्रेम से तू विदाई करने जा रहा है, इसी तेरी बहन का 8वीं संतान तेरी काल बनेगी, काल 8वीं संतान। देवता लोग बड़े चतुर, 8वीं संतान कहा, बेटा होगा कि बेटी होगी ये नहीं बताया, 8वां गर्भ कहा, 8वीं संतान कहा। कंस ने तलवार निकाल ली बहन को मारने के लिए। ये दुष्ट का प्रेम। इसलिए शास्त्र में लिखा है, दुष्ट से न दुश्मनी करो न प्रेम करो। क्यों? न इसका प्रेम स्थायी होता है न दुश्मनी स्थायी होती है। इससे थोड़ा दूरी बना के रहो। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे। हाँ, आज प्रसन्न है, 6 महीने बाद नाराज हो जाएगा, आज नाराज है, 6 महीने बाद खुश हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाओगे तो परेशान रहोगे जीवन में, उससे दूरी बना के रहो। कंस अभी तो विदाई करने जा रहा था, रथ को रोक दिया, देवकी के बाल पकड़ लिए बहन के, तलवार निकाल दी, बहन को ही मार डालूंगा तो 8वीं संतान कहां से होगी, मेरी मौत कहां से होगी। मौत से बचने के लिए वसुदेव जी ने बहुत समझाया, मौत पूर्व निश्चित होती है, कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन वो सुनने को तैयार। वसुदेव जी ने कहा, अच्छा राजन, तेरे को मौत इनकी संतान से है ना, इससे तो नहीं है ना? बोले हाँ, संतान से।
मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ, इसके प्रत्येक संतान जन्म लेते ही मैं तुमको दे दूंगा। आपको जो इच्छा हो करना, जन्म लेता हुआ बच्चा तो किसी को मार नहीं सकता है, बहन को क्यों मारते हो, हत्या का पाप क्यों लेते हो। कंस इस बात को स्वीकार कर लिया, देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। वसुदेव जी को प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। देखो पहले के लोग कितने सत्यनिष्ठ होते थे, वो भी भगवान के माता पिता। पहले बेटे का जन्म हुआ, अभी देवकी वसुदेव जेल में नहीं थे। हाँ, ये थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, जेल में देवकी वसुदेव को कंस नहीं डाला, नारद जी के कहने के बाद जेल में डाला गया था। कंस को देवकी वसुदेव की सत्य निष्ठा पर भरोसा था, वो जानता था अगर ये कहेंगे तो करेंगे। हाँ, भगवान के माता पिता है। वसुदेव जी बाहर थे, उनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने देवकी मैया से प्रथम पुत्र को लिया, बोले देव मैंने राजा को वचन दिया है। आप कल्पना करें उस दृश्य की जहां पहला बेटा हुआ है और उस बेटे का पिता माँ की गोद से बच्चे को लेकर के काल के मौत के हाथों देने जा रहा है। ये सत्य की परीक्षा, एक तरफ सत्य है, एक तरफ पुत्र है। सत्य की रक्षा के लिए पुत्र का परित्याग कर रहे हैं वसुदेव जी महाराज, तभी तो भगवान इनके पुत्र बन के आते हैं। बेटे को लेकर के कंस के दरबार में पहुंच गए। महाराज पहली संतान है, आपको समर्पित है, आपकी जो इच्छा हो करिए, मैंने वचन पूरा किया। महाराज वसुदेव जी की सत्य निष्ठा देख करके कंस का हृदय भी द्रवित हो गया। हाँ, गांव में कहते हैं ना, जादू तो वो जो सिर चढ़ के बोले। कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया वसुदेव जी की सत्य निष्ठा ने। कंस ने कहा तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम इस पहले बेटे को ले जाओ और अब मैं 7 बेटों को नहीं मारूंगा, ये वचन तुमको देता हूं, केवल 8वें को मारूंगा जिससे मेरी मौत है। तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। वापस कर दिया। वसुदेव जी वापस लेके तो जा रहे हैं, लेकिन मालूम है इसका कोई भरोसा नहीं कब वापस मंगा ले। इधर नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कंस मैंने सुना है तूने पहले बेटे को छोड़ दिया। हाँ महाराज छोड़ दिया, पहले बेटे से तो मेरे को डर ही नहीं, 8वें से डर है। कंस तेरे को पता नहीं कौन पहला होता है कौन 8वां होता है। महाराज इतना तो पता है कौन पहला कौन 8वां। बोले नहीं पता है। नारद जी ने कमल का एक फूल लिया जिसमें 8 पंखुड़ी थी राउंड में। बोले इसमें तो बता सकता है कौन सी पहली है कौन सी 8वीं है। अब ऐसा घुमाया नारद जी ने कंस को। अब जब राउंड में पंखुड़ी है तो आप अगर दूसरी से काउंटिंग प्रारंभ करो तो पहली पंखुड़ी ही 8वीं हो जाएगी। दूसरे काउंटिंग प्रारंभ करो दूसरे नंबर से, पहली पंखुड़ी 8वीं हो जाएगी। ऐसा कंफ्यूज कर दिया नारद जी ने, दिग्भ्रमित कर दिया। कंस ने कहा कहना क्या चाहते हो। बोले मैं कहना चाहता हूँ तो इतनी दया धर्म मत दिखा। देवकी वसुदेव का कोई भी बेटा पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी तेरे को मार सकता है। तो दया धर्म कर रहा है और तेरे को मालूम है ये सारे लोग मिल करके तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तेरे की मारने की योजना बन रही है। बड़े बड़े देवता लोग यहाँ पर वृंदावन में जन्म ले लिए, देवियों ने जन्म ले लिया है, देवताओं ने जन्म ले लिया है ब्रजवासियों के रूप में, और तो दया धर्म दिखा रहा है। तेरा पिता उग्रसेन भी इन लोगों से मिला हुआ है। जैसे कंस को ये पता लगा देवकी वसुदेव को वापस बुलाया, बच्चे को मार डाला, जेल में डाल दिया, उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन के बैठ गया। 6 बच्चों को मार डाला, एक को भी नहीं छोड़ा। 7वें के गर्भ में जब बलराम जी आए, भगवान ने योग माया से कहा इनको भेज दो तुम रोहिणी जी के यहाँ, मैं जाऊंगा देवकी जी के यहाँ, तुम चली जाओ यशोदा जी के यहाँ। तीनों एक साथ जन्म लेंगे और लीला करेंगे। महाराज 7वें गर्भ को योग माया ने देवकी मैया के गर्भ से उठाया और रोहिणी मैया के गर्भ में रख दिया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं। योग माया यशोदा जी के यहाँ जाती हैं। भगवान जब गर्भ में आ जाते हैं, कंस ने पहरा और कड़ा कर दिया, द्वारपाल और बढ़ा दिए गए। सख्त आदेश था जिस समय भी 8वीं संतान का जन्म हो तुरंत मेरे को सूचना दिया जाए। अब महाराज कंस के जाने के बाद भगवान देवकी मैया के गर्भ में आ चुके हैं। सारे देवता लोग कंस की जेल में आ गए।
भगवान की गर्भ में स्तुति करते। गर्भ में भगवान विराजमान है और बड़ी सुंदर स्तुति भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता वहां आए हुए और स्तुति करते। सत्यव्रतम सत्य परम दृसत्यम सत्य सयोनिम नियतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, आप सत्य संकल्प हैं, आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य निष्ठा है। तीनों कालों में आप ही सत्य हैं, सत्य के अधिष्ठान आप हैं, सत्य के मूल आप हैं। सत्य स्वरूप दिखाई देने वाला जो संसार है, इस रूप में भी आप हैं। ऐसे सत्यात्मक परमात्मा हम सभी लोग आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। देवता लोग स्तुति करते हैं। देवताओं ने कहा, प्रभु बड़े बड़े ज्ञानियों को हमने देखा है जो आपके चरणों की भक्ति नहीं करते हैं। बड़े बड़ी ऊंची पदवी पाने के बाद भी नीचे गिरते हुए हमने देखा है, जो आपके चरणों का भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते। बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा गया है। और जो आपके चरणों की भक्ति करते हैं वो संसार सागर को सहज में पार कर जाते हैं। भक्ति में अगर कुछ ना हो, भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, पूजा करो। और कुछ नहीं आता तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। हाँ, इतना तो आपको आता ही है ना, इतना कीर्तन रोज करो। हाँ, ये नहीं आता तो महामंत्र का करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। हाँ, इसका कीर्तन करो, यही भक्ति बन जाएगी, भगवान को पाने का साधन बन जाएगी। देवताओं ने हाँ देवकी मैया से कहा, बड़ी सुंदर बात कही। दृष्ट्यामृते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षो गुप्ताय दोनां भविता तवात्मजा। मैया, अब तुम्हारे गर्भ में जो बालक आने वाला है, ये कंस से मरने वाला नहीं है, ये कंस को मारने वाला है। अब आपको चिंता नहीं करना है कि कंस आएगा और बच्चे को मार डालेगा, ये चिंता आपको नहीं करना है। देवता लोग स्तुति करके जाते हैं। सुंदर समय आ जाता है। सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। परम सुंदर समय आ जाता है। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, संध्या का समय था महाराज। धीरे धीरे निशा का प्रवेश हो रहा है। निशा का प्रवेश हो रहा है, रात्रि का प्रवेश। मंद मंद बादल गर्जना कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं। क्यों बादल गर्जना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है भगवान श्याम सुंदर मेघ श्याम होकर के आने वाले हैं, बादलों का रंग लेके आने वाले हैं। हाँ, बादल लोग आनंद में गर्जना कर रहे हैं। धीरे धीरे रात्रि आ जाती है। रात्रि आ गई महाराज, मध्य निशा आ गई। उसी समय देखा पूर्व दिशा से अर्धचंद्र जो था ना, पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसा उदय हुआ। और इधर देवकी मैया के गर्भ से साक्षात कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मीं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदसौभगं। बड़ा विलक्षण बालक है, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, पीताम्बर पहने हैं, श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, बनमाला पहने हुए। ऐसे बालक को वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आप साक्षात परमात्मा है, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, वो दुष्ट कंस आने वाला होगा,
आप उसके आने के पहले अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लीजिए। ये भी विलक्षण बात है। एक तरफ कहते हैं भगवान, एक तरफ कहते हैं अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लीजिए। देवकी मैया ने कहा प्रभु आप तो भगवान है ना, आप में सारी सिद्धियां हैं, आप ऐसी लीला करिए कि कंस जब आवे तो आप उसको दिखाई मत पड़िए, वो आपको देख ही न सके। ऐसे तो कहां से आपको मारेगा। भगवान हंसने लग गए। उन्होंने कहा देवकी मैया से, मैया तुमको डर लग रहा है, मेरे को डर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुमको डर लग रहा है तो एक काम करो, इसी समय मेरे को टोकरी में रख करके गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसको ले आओ और मेरे को वहां भेज दो, आगे की लीला फिर मैं करूंगा। वसुदेव जी ने कहा महाराज गोकुल यहाँ से निकलना कठिन है, हाथ में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है, ताले पड़े हुए हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं, बाहर निकलना कठिन है, गोकुल कैसे भेजूंगा। भगवान ने कहा वसुदेव जी चलने की तैयारी तुम करो, रास्ता बनाने का काम मैं करूंगा। हाँ यही सूत्र है हमारे आपके जीवन के लिए, चलने की तैयारी हमको करना होगा, रास्ता बनाने का काम भगवान करेंगे। अगर आप ईमानदारी से भगवान के रास्ते में चलना चाहे, भगवान उस काम को आगे बढ़ाते। वसुदेव जी ने जैसे तैयारी किया, महाराज हथकड़ी बेड़ी खुल गई, सिर में ठाकुर जी को टोकरी में ले लिया और लेने के बाद भयंकर वर्षा होने लग गई। रात्रि के 12 बजे थे, घनघोर बारिश, भाद्रपद का महीना, जमुना जी बढ़ी हुई थी। महाराज वसुदेव जी जमुना जी में प्रवेश किए। हाँ पानी कमर तक आया, गले तक आया, पानी बढ़ता जा रहा है। वसुदेव जी को डर नहीं लग रहा है, क्यों? वसुदेव जी जानते हैं जिन भगवान ने जेल से पार किया है वही जमुना से पार करेंगे। ठाकुर जी हैं साथ। अब महाराज जमुना जी जब गले तक आ गए, भगवान ने अपने चरणों को नीचे जमुना जी को स्पर्श करा दिया। जमुना जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके नीचे चली जाती। वसुदेव जी महाराज के घुटनों तक जमुना जी आ गई, बड़े प्रेम से जाते हैं और महाराज पहुंच जाते हैं गोकुल। रात्रि के 12 बजे के बाद की बात, 12:30 होगा, 1 होगा। सारा गोकुल में महाराज नंद भवन खुला पड़ा हुआ है। ताले की तो बात छोड़ो, दरवाजे भी नहीं बंद, दरवाजे भी खुले पड़े, सारे लोग सोए हुए हैं। उस समय ब्रज में कोई ताला दरवाजा लगाता ही नहीं था, क्यों? उस समय ब्रज में चोरी नहीं होती थी। चोरी प्रारंभ कब हुई ब्रज में? हाँ कन्हैया के आने के बाद। हाँ इन्होंने तो प्रारंभ कराया, पहले नहीं होते थे। ये जब आए, क्यों? सारे दरवाजे खुले पड़े, दरवाजे ताले खुले पड़े हैं महाराज। उसके बाद वसुदेव जी चले गए अंदर, देखा जशोदा मैया सोई है और जशोदा मैया के बगल में एक कन्या लेटी हुई, कन्या का जन्म हो चुका है। बड़ा आश्चर्य, बच्चे का जन्म हो जाए और माँ सोई रहे, ऐसा कभी आपने देखा है? लेकिन भगवान के यहाँ सब कुछ संभव है। बच्ची का जन्म हुआ है, जशोदा मैया सोई हुई है। वसुदेव जी ने अपने श्याम सुंदर को, बाल कृष्ण को, नीलमणि को हृदय से लगाया, प्रणाम किया, जशोदा मैया के बगल में सुला दिया और कन्या को उठा लिया। जैसे गए थे वैसे वापस जमुना जी में प्रवेश करके वापस आ जाते हैं मथुरा। मथुरा में जेल के अंदर जैसे पहुंच गए वसुदेव जी महाराज, अब कन्या ने रोना प्रारंभ किया। कहाँ 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 कहाँ, हमारे सारा प्लान तो योजना से चल रहा है। कन्या बीच में बिल्कुल नहीं रोई, बीच में रोती तो द्वारपाल पहले ही जग जाते, वसुदेव जी पकड़ जाते, कहाँ गए थे रात्रि में। हाँ बच्चे को लेके अंदर आने के बाद कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। हाँ महाराज जैसे कन्या जोर जोर से रोई, द्वारपाल जग गए। हाँ द्वारपाल जैसे जगे उठ करके देखा, अरे संतान का जन्म हो गया, 8वीं संतान का, और द्वारपाल भागे। महाराज दशरथ को जाकर के बताया, हाँ महाराज 8वीं संतान का जन्म हो गया, 8वीं संतान का जन्म हो गया। कंस आधी नींद में था, उठ के भागा तलवार लेकर के, दरवाजे में भिड़ गया, बेचारा गिर पड़ा एक बार तो, उठ के फिर भागा। उठ के जब भागा महाराज पहुंच गया वहां, देखा देवकी मैया को, कहा लाओ 8वीं संतान कहाँ है। देवकी मैया ने कहा भैया 8वीं संतान तो कन्या है, तूने मेरे 7 बच्चों को नष्ट कर दिया, 8वीं कन्या को तो छोड़ दे, मेरे जीवन के लिए
लेकिन जहाँ दुष्टता सवार होती है, कंस ने कहा 8वीं संख्या में तो कुछ नहीं छोड़ूंगा, चाहे बेटा हो या बेटी हो। देवकी मैया से छीन लिया कन्या को, पैर पकड़ा, पैर पकड़कर चट्टान में पटकने जा रहा था। कन्या ने महाराज 2 लात मारी कंस के सिर में, हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। अष्टभुजा दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। वही जो कन्या है योग माया, वही महाराज इस कलिकाल में विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान। सिद्ध पीठ है विंध्यवासिनी विंध्याचल। ओ कन्या आकाश में चली गई और कंस को डांट करके कहा, मूर्ख कंस, मेरे को तो तू क्या मारेगा, लेकिन तेरे मारने वाले का जन्म ब्रज में हो चुका है। कहाँ हुआ है नहीं बता, यत्र हुआ, कहीं हो चुका है। अब कंस बड़ा परेशान। कंस ने महाराज देवकी वसुदेव से माफी मांगी, उनको जेल से छुड़वाया, दुष्टों की सभा बुलाई। अब क्या किया जाए? ये कन्या ने तो कहा कि संतान का जन्म हो गया, 8वीं संतान जो मेरे को मारेगी, अब क्या करें? पूतना नाम की एक राक्षसी कंस की मित्र थी। पूतना ने कहा, कंस तू चिंता क्यों करता है? 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने ब्रज में जन्म लिया होगा, सबको छांट छांट करके मैं मार डालूंगी, मेरी जिम्मेदारी है, तू क्या चिंता करता है? ब्रज में ही तो जन्म हुआ है ना। बोले हाँ, कन्या ने यही कहा, ब्रज में जन्म हुआ है। बोले ब्रज के सारे बच्चों को मार डालूंगा। ऐसे ऐसे लोग थे महाराज, हाँ, द्वापर में। कंस निश्चिंत हो गया। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये तो हो गई मथुरा की कथा। अब हम लोग वहां चलते हैं जहां हमारे ठाकुर जी गए। ठाकुर जी मथुरा से कहाँ गए? कहाँ गए थे? गोकुल। बोले गोकुल में क्या हो रहा था? बोले नंद बाबा, हाँ, जब यशोदा मैया के गर्भ में बच्चा आया ना, नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुला रखा था। पहला बच्चा सुनंदा को कहा था, भाई ध्यान रखना, बच्चा कब होने वाला है बता देना। सुनंदा जी से रोज पूछते थे, कब होगा, कब होगा, कब होगा। अष्टमी की शाम को सुनंदा ने कहा, भैया लगता है आज कुछ होना चाहिए। सारे लोग सो गए, भगवान की लीला। 4 बजे सुनंदा उठी, उन्होंने देखा क्या कुछ हुआ। देखा यशोदा मैया तो सोई हुई हैं, लेकिन नीलमणि के जैसा एक सांवरा सलोना बालक बगल में लेटा हुआ धीरे धीरे रो रहा है और मैया को जगा रहा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोली बाल कृष्ण भगवान की। अब सुनंदा थाली लेकर के दरवाजे पर आ गई, नंद बाबा को जगा दिया। लगी थाली बजाने, बोले हे गयो, हे गयो, हे गयो, आप लोग ताली बजा लो। हाँ, नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, 9 लाख का हार लूंगी तब बताऊंगी। हाँ ले लेना भाई। हाँ, नंद बाबा तो अभी गए हैं, आने वाले। हाँ, 9 लाख का हार लूंगी तब बताऊंगी। बाबा ने कहा अच्छा बता तो सही, ले लेना। अब यहाँ तो 2 देने पड़ेंगे 9-9 लाख के। हाँ, बोले क्या हुआ? बोले लाला हुआ, लाला। बोले नंद के लाला की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, यशोदा के लाला की। अब महाराज जैसे उन्होंने बताया लाला हुआ है, नंद बाबा दौड़ करके जाते हैं हाँ जमुना स्नान के लिए। वो अपने घर से दौड़ते हुए जाते हैं, कूद करके 80 साल की अवस्था में जमुना जी का स्नान किया। स्नान करने के बाद लौट के आए और लौटने के बाद पीली बगल बंडी पहनी, पीली धोती पहनी, साफा बांधा, चंदन लगाया, काजल लगाया। हाँ, सारा तैयार। ये ब्रजवासियों का जो स्वरूप होता है ना, बड़ा सुंदर लगता है। जैसे आज आप लोगों ने पहना हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। हमारे यजमान परिवार, हमारे पंडित लोग, हमारे ब्रजेश सिंह, ये तो लग रहे हैं जैसे द्वारिका के सबसे बड़े पंडित यही। तो अभिप्राय ये वेशभूषा बहुत अच्छी लगती है। हाँ, देखने में बहुत अच्छी लगती है महाराज। और सारे लोग पीली बगल बंडी, पीली धोती, चंदन लगाया, काजल लगाया, पगड़ी पहनी और उसके बाद हाँ महाराज पंडितों को बुलाया गया। नंद बाबा ने पंडितों को बुलाया। जात कर्म संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न होने लग गया। पंडित लोग
स्वस्ति वाचन करने लग गए लाला के जन्म के लिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। महाराज स्वस्ति वाचन किया गया और बहुत सारा दान का संकल्प किया गया। कितना दान किया नंद बाबा ने? धेनु नाम निवते प्रादात लिखा है। नंद बाबा ने 2 लाख गाय देने का संकल्प किया। गाय बहुत थी नंद बाबा के पास, 2 लाख गाय देने का संकल्प किया। इसलिए भागवत कथा में अगर संभव हो तो यजमान को गोदान करना चाहिए। गोदान का बड़ा भारी महत्व है। संकल्प कर दिया उस समय, क्योंकि 2 लाख गाय का उस समय दान हो नहीं सकता था, बाद में करना था। और अब महाराज सारे गोकुल को सजाया गया, जैसे आज आप लोगों ने सजाया है। गायों को सजाया गया, बछड़ों को सजाया गया। ब्रजवासी लोग तो सजे हुए थे ही। आज तो सारे ब्रजवासी लग रहे हैं, यहाँ सब धज के आए हैं। ब्रजवासी लोगों ने महाराज धोती पहनी, बगल बंडी पहनी, साफा बांधा। और जो गोपियां थी उन्होंने बड़े बड़े लहंगे पहने, लहंगा चुंदरी, और महाराज ओढ़नी ओढ़ के, बालों में फूल लगा करके, हाथ में महाराज बधाई लेकर के, भेंट बधाई लेकर के ग्वाल बाल जाते हैं नंद बाबा के पास, और गोपियां जाती हैं यशोदा मैया के पास। अब अलग अलग बधाई हो, मैं बोलूंगा। एक बार हमारे पुरुष बोलेंगे जब नंद बाबा की बधाई बोलेंगे, और जब मैया को बधाई बोलेंगे तो माताएं बोलेंगी। और आज पता लग जाएगा कि किस में कितना दमखम है, खाया पिया है, कौन वास्तविक ब्रजवासी है। तो सबसे पहले ग्वाल बाल जाते हैं बहुत सारा सामान लेके। भगवान का जन्म हुआ है। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, राजा के यहाँ पुत्र जन्म की प्राप्ति हुई है। सारे ग्वाल बाल महाराज बधाई लेकर के, बहुत सारा भेंट सामग्री लेकर के जाते हैं, बाबा को बधाई देते हैं। बाबा बधाई है, बधाई है, बधाई है। बोलिए आप लोग, बाबा बधाई है। चलिए अब गोपियां जाती हैं। हमारी गोपियां कमजोर नहीं है, मत सोचना आप लोग। गोपियां जाती हैं सामान लेकर के, टोकरी लेकर के, बड़ा सारा लाला के जन्म का सामान लेकर के यशोदा मैया के पास जाती हैं। मैया बधाई है, बधाई है। आप ही निर्णय कर लो कौन आगे। हमारी गोपियां तो आगे हो गई। अब आप लोग बैठे रहो माटी के ढेले जैसे। ब्रज में बोलते हैं माटी के ढेले बैठे, बोलो ना जा। चलो एक मौका और दे दें आप लोगों को। चाहिए मौका या हार मान लिया आप लोगों ने? नहीं माना हार? चलो एक और मौका देते। फिर ग्वाल बाल गए। वैसे कुछ ग्वाल बाल एक्चुअली आपके चले गए उधर, तो आप लोग थोड़ा कमी हो गई। ग्वाल बाल बाबा के पास गए, बोले बाबा बधाई है, बधाई है, बधाई है। देखो चीटिंग कर रहे हैं, माइक से बोल रहा है। ऐसे नहीं जीत रहे तो चीटिंग करके जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखो, ये ब्रजवासी लोग जो है ना कभी सुधरने वाले। एक तो बगल बंडी ऐसे पहन रखे और ऊपर से बधाई में भी गड़बड़ कर रहे हैं। ये ब्रजवासी लोग जो है। लेकिन गोपियां कभी पीछे हटने वाले नहीं। फिर एक बार जोर लगाओ। सारी गोपियां मैया के पास गई, मैया बधाई है, बधाई। गए आप लोग। माइक से बोलो, बिना माइक के बोलो। ये महाराज मातृशक्ति, आज मातृशक्ति हर स्थान पर आगे है। सब लोगों ने बाबा को बधाई दिया, और बधाई के बाद जानते हो क्या किया? बच्चे को आशीर्वाद दिया। ये ब्रजवासियों की महाराज प्रशंसा करनी पड़ेगी। ता आशीषः प्रयुञ्जानाः चिरम पाहीति बालके। ब्रजवासी कहते हैं मैया, भगवान को आशीर्वाद कौन दे सकता है? ब्रज में प्रसिद्धि है जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। ब्रजवासी वो है जो भगवान को आशीर्वाद देते हैं महाराज। कहते हैं मैया
तुम्हारा लाला स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, बहुत बड़ी इसकी आयु हो, चिरम पाही तिबाल के। ब्रजवासी लोग लाला को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद अब जो उत्सव प्रारंभ हुआ महाराज, कई लोग कहते हैं, एक बार में बहुत बड़े परिवार, बड़ा परिवार माने बहुत पैसे वाले लोग थे, नाम नहीं लूंगा, वो बोले महाराज हमको कथा तो सुननी है लेकिन हम ये उत्सव वगैरह नहीं करेंगे, नंदोत्सव नहीं करेंगे। मैंने कहा नंदोत्सव नहीं करोगे तो मैं कथा नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले भागवत में लिखा है क्या कि नंदोत्सव हुआ था? मैंने कहा भागवत में तो जितना लिखा है आज कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ, इतना बड़ा उत्सव। अरे आपके बच्चे का जन्म होता तो उत्सव करते हो, आपके बच्चे की शादी होती तो उत्सव करते हो, तो भगवान के जन्म में उत्सव क्यों नहीं करोगे? भगवान के विवाह में उत्सव क्यों नहीं करोगे? ठीक है, बाकी समय कथा सुनो, लेकिन उत्सव के समय उत्सव करना चाहिए। अगर भगवान के एक्चुअल में आप भक्त हैं। उन्होंने पूछा क्या क्या लिखा? मैंने बताया भागवत में लिखा है जब उत्सव प्रारंभ हुआ लोग माखन का लोंदा बना बना के फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। हाँ, दही में हल्दी डाल करके उठा के फेंक रहे थे, गुलाल फेंक रहे थे। एक 80 वर्ष की बूढ़ी माँ आ गई उत्सव देखने के लिए, लठिया टेकती हुई, और उसके मुख में एक भी दांत नहीं था। ओ पूछने लग गई, कहा भयो क्या हो रहा है आज, क्या हुआ है? एक ग्वाल बहुत शरारती था, उसने माखन का लोंदा लिया। बोले जब दोबारा पूछेगी तब बताऊंगा, प्रैक्टिकली बता दूंगा। जैसे दोबारा कहा भयो, मुख खोला तो माखन का लोंदा फेंक के मारा। ओ महाराज ब्रेकर तो था नहीं मुख में, सीधे अंदर चला। ओ माखन इतना बढ़िया था। हाँ, ओ बुढ़िया कहती है, बूढ़ी माँ, अरे जो भयो बहुत अच्छो भयो। हाँ, बहुत ही अच्छा हुआ जो कुछ हुआ। हाँ, ये होता है नंदोत्सव। हाँ, ये होता है भगवान का उत्सव। हाँ, दधी कांदो जिसको बोला जाता, कीच मच जाती है दही की, मक्खन की, मिश्री की, गुलाल की। महाराज ऐसे उत्सव होने लग गया, सारे ग्वाल बाल गोपियां उठ के खड़े हो गए। नंद बाबा को खड़ा कर दिया महाराज, नंद बाबा को नाचने के लिए खड़ा कर दिया। सारे लोग नाचने लग गए, भगवान का उत्सव प्रारंभ हो गया। अब भगवान का आगमन होगा, आगमन के बाद भगवान का पूजन होगा, पूजन के बाद आज हम लोग यहाँ भी बड़े धूमधाम से उत्सव करेंगे, भगवान की बधाई गाएंगे, भगवान की बधाई का आनंद लेंगे और लुटाया जाएगा। और देखो भाई, भगवान के जो भक्त होते हैं वो लूटते भी हैं, लुटाते भी हैं। हाँ? आप लोग लूटना जरूर, लेकिन लुटा के भी जाना, ऐसा नहीं कि लेके चले जाओ। यहाँ पर गेट पे हम आदमी को खड़ा कर देंगे सबकी तलाशी लेने के लिए, कौन लुटाया कौन लूटा है, उससे पता लग जाएगा ईमानदार भक्त कौन है। हाँ, तो अब थोड़ी देर में ठाकुर जी का आगमन होगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की, जशोदा के लाला की, जय जय श्री राधे। तब तक हमारे ब्रजवासी गाएंगे स्वागतम कृष्णा और शहनाई बजाएंगे।
चालू है कि नहीं भाई? टेलीकास्ट चालू रखो अभी नंदोत्सव का, टेलीकास्ट चालू रखो, बंद नहीं करना अभी।